हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग ये जो क्रैश कोर्स लीनियर अलजेब्रा के लिए स्टार्ट किए हुए हैं, आज उसका ये चौथा लेक्चर है। बेसिकली हम इस लेक्चर में हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स और जो यूनिटरी मैट्रिक्स होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है ना। और मैट्रिक्स को देखते ही कैसे आप बता सकते हैं कि वो हर्मिशियन है कि नहीं, स्क्यू हर्मिशियन है कि नहीं, उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे स्टडी करेंगे। कि इसके पहले हम लोगों ने जो रियल मैट्रिक्स होता है उनमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स जो होता है उसमें हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है और यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, उनके बारे में ब्रीफ यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो क्या है यहाँ पे हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स होगा वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा। ठीक है ना। मतलब कि कहने का क्या मतलब है कि उसके जो एलिमेंट होंगे वो A+IB फॉर्म के होंगे। ठीक है ना। ये उस मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A है, ठीक है ना, जिसके एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रहे होंगे। ठीक है ना। तो वहाँ पे यदि ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज कर दें या ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट कर दें तो मैट्रिक्स जो है हमारे पास ए उसके सेम ही आएगी। ठीक है ना। इसको हम एक तरीके से और लिखते हैं A⁴H। A⁴H का मतलब क्या है कि जो मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट कर रहे हैं। ठीक है ना। कॉन्जुगेट करने का क्या मतलब, ट्रांसपोज के बारे में तो आपको पता है। कॉन्जुगेट करने का क्या मतलब है फ्रेंड्स कि जो भी एलिमेंट A+IB के फॉर्म में रहेंगे, A+IB के फॉर्म में रहेंगे, यदि हम इसका कॉन्जुगेट कर रहे हैं तो जहाँ पे इमेजिनरी नंबर है, ठीक है ना, वहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक है ना। जो इमेजिनरी पार्ट है उसके स्थान पे जो प्लस है वहाँ पे -1 माइनस लग जाता है। ठीक है ना। तो उसको हम कॉन्जुगेट करते हैं। ठीक है। कॉन्जुगेट का मतलब आपको पता है, जैसे A+IB होता है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होता है A-IB। ठीक है ना। तो वही हमको लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पता चल गया हमको कि A के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज या A के ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट करें तो हमको A ही मैट्रिक्स मिलता है। यदि इस टाइप का हमारे पास मैट्रिक्स है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ डिस्कशन करते हैं जिससे कि हम मैट्रिक्स को देखते ही कैसे बता सकें, बिना ये किए, ये वाला अप्लाई किए ही बता सकते हैं कि वो हर्मिशियन है या नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि यदि A के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज है, ठीक है ना फ्रेंड्स, और हमारा एलिमेंट किस तरीके का है A+IB का। ठीक है ना। तो यहाँ पे A जो है क्या है, रियल पार्ट है, और B क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है ना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में A+IB लिखा हुआ है, ये क्या है, रियल पार्ट, ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे जो उसके एलिमेंट होंगे, ठीक है ना, वो जो हम एलिमेंट होंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को मिलाकर कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो दोनों को मिलाकर के एलिमेंट उसके होंगे। तो उस एलिमेंट में जो रियल पार्ट का एलिमेंट होगा, ठीक है ना, जो रियल पार्ट में AIJ यानी कि IJ पोजीशन पे जो एलिमेंट A होगा, ठीक है ना, IJ पोजीशन पे जो एलिमेंट A होगा वही एलिमेंट JI पोजीशन पर होगा। ठीक है ना। क्या कहने का क्या मतलब है, जो एलिमेंट IJ पोजीशन पर होगा वही एलिमेंट JI पोजीशन पर होगा। रियल पार्ट की बात कर रहे हैं, आपको हम समझाएंगे अच्छे से, पहले आप ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं। और जो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है ना, इमेजिनरी पार्ट है, IJ पोजीशन पे जो भी एलिमेंट B है वही एलिमेंट JI पोजीशन पे होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। ठीक है ना। यानी कोई भी एलिमेंट A+IB लिखा हुआ है, ठीक है ना, यदि देखिए AII, ठीक है, प्लस IJ लिखा हुआ है, ये IJ प्लस BIJ इस टाइप का एलिमेंट होगा। ठीक है ना। ये उसका क्या है, पोजीशन डिनोट कर रहा है, ये भी पोजीशन डिनोट कर रहा है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आई लगा हुआ है। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट, ये क्या हो गया रियल पार्ट। ठीक है ना। तो रियल पार्ट में जो भी IJ पोजीशन पर होगा, ठीक है ना, यानी कि कोई भी एलिमेंट यदि 1 2 पोजीशन पर है, ठीक है ना, तो वही एलिमेंट क्या होना चाहिए, 2 1 पोजीशन पे होना चाहिए। ये रियल पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। और इमेजिनरी पार्ट में क्या है, कोई भी एलिमेंट यदि 1 2 पोजीशन पर है तो वही एलिमेंट 2 1 पोजीशन पे होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। अगर इस तरीके का है तो हम उसको क्या बोलेंगे, को हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है ना फ्रेंड्स। और एक बात और देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए जो हमारा BIJ माइनस BJI है, यदि हम डायगोनल एलिमेंट की बात करें तो वहाँ पे IJ इक्वल हो जाता है। ठीक है ना। तो BII क्या हो जाएगा, -BII, यहाँ से 2BII निकल जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि जो हमारा डायगोनल एंट्री होता है, डायगोनल एंट्री में जो ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है ना, ये फ्रेंड्स इमेजिनरी पार्ट है, वहाँ पे 0 होता है।
तो यहाँ से एक रिजल्ट क्या मिल रहा है, एक रिजल्ट ये मिल रहा है कि यदि हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ये जो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है ना फ्रेंड्स, जो इमेजिनरी पार्ट है वो डायगोनल एंट्री में 0 होगा, ठीक है ना। मतलब कि डायगोनल जो एलिमेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ या तो 0 होगा या तो प्योरली रियल होगा, ठीक है ना। या तो वो 0 होगा या तो प्योरली क्या होगा, रियल होगा, ठीक है ना। ये देखिए रियल पार्ट, ये रियल पार्ट बचा हुआ है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया हमारा, 0 हो गया, ठीक है ना। आप इस बात का ध्यान रखिए, जब हम एग्जाम्पल करेंगे ना तो ये जो डिस्कशन हम बता रहे हैं आपको अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो रिजल्ट यहाँ पे क्या मिल गया हमको कि जो ये डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एंट्री आर 0 आर प्योरली रियल होना चाहिए, किसमें, हर्मिशियन मैट्रिक्स में, ठीक है ना। अब एक हम एग्जाम्पल लेते हैं और आपको ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझाते हैं, ठीक है ना। हाँ देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ए मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट कहाँ से हैं, कम्प्लेक्स नंबर से हैं, ठीक है ना, कम्प्लेक्स नंबर से हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला कि जो डायगोनल एंट्री है वो तो या तो 0 हो जाए या तो प्योरली रियल हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ये जो डायगोनल एंट्री है इस स्क्वायर मैट्रिक्स का, ये क्या है, ये प्योरली रियल है, ठीक है ना। मतलब पहला कंडीशन तो ये क्लियर हो गया हमको कि ये एलिमेंट ये मैट्रिक्स लग रहा है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स बन सकता है, क्योंकि इसका डायगोनल एंट्री क्या है, प्योरली रियल है। या तो 0 होता तब भी हम बोल देते, यहाँ पे प्योरली क्या है, रियल है। चलिए अगला क्या था हमारा कि जो ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई, दैट मीन्स यहाँ पे जो रियल पार्ट है, ठीक है ना, रियल पार्ट की बात कर रहे हैं। जैसे देखिए जो रियल पार्ट आई जे पोजिशन पर है वहीं रियल पार्ट जे आई पोजिशन पर होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये इसका, इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है, 1 2 है, ठीक है। इसमें रियल पार्ट क्या है, 2 है ना, 2। देखिए यहाँ पे रियल पार्ट क्या हो गया, 2। अब जो एलिमेंट 2 आई पोजीशन पर होगा, ये देखिए 2 आई पोजीशन पर है, ये वाला एलिमेंट 2 आई पोजीशन पर है, इसमें क्या है, रियल पार्ट 2 है। ये देखिए दोनों सेम है कि नहीं, सेम है, ठीक है ना। यही बोल रहा है हमारा कि ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई, कहने का ये मतलब है कि जो एलिमेंट रियल पार्ट का आई जे पोजिशन पर है वही एलिमेंट जे आई पोजिशन पर होगा। और दूसरा क्या बताया था हमने कि बी आई जे इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, माइनस बी जे आई, मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है आई जे पोजिशन पर, ठीक है ना, जो इमेजिनरी पार्ट है आई जे पोजिशन पर वहीं एलिमेंट क्या होना चाहिए, जे आई पोजिशन पर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, माइनस लगा होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं इस वाले पर, इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है फ्रेंड्स, 1 2, ठीक है ना। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, -3i, ठीक है ना, माइनस क्या है, 3i है, ठीक है ना। यहाँ से हम अब इसको हटाते हैं, फिर से देखिए यहाँ पे इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है, 1 2 है। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, -3i, ठीक है ना। तो यहाँ पे यदि 2 1 पोजीशन पर जो भी एलिमेंट होगा इमेजिनरी पार्ट में वो इसके माइनस के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए 2i पोजीशन पे क्या है, ये एलिमेंट है, यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3i है, ठीक है ना। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3i है, प्लस 3i है। अब ये देखिए ये जो एलिमेंट है ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्जुगेट है कि नहीं। यही तो था कि बी आई जे इक्वल्स टू माइनस बी जे आई, और रियल पार्ट जो है ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई, दैट मीन्स क्या है, रियल पार्ट जो आई जे पोजिशन पर है वहीं जे आई पोजीशन पर होना चाहिए, और इमेजिनरी पार्ट आई जे पोजीशन पर है वहीं जे आई पोजीशन पर होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए वो हो रहा है, यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, डायगोनल एंट्री प्योरली क्या हो गया, रियल हो गया। ये भी देखिए कंडीशन फॉलो हो रहा है। ये देखिए 2 है 1 3 पोजीशन पर, तो यहाँ रियल पार्ट देखिए क्या है, 3 1 पोजीशन पर क्या हो गया, 2 है, तो रियल पार्ट क्या हो गया, बराबर हो गया। और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे, 0 करेंगे तो -0 करेंगे, कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। अब ठीक है ना, ये कन्फर्म हो गया आपको। अब देखिए इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन क्या है, 2 3 है ना, 2 3 पोजीशन पे है। अब जो 3 1 पोजीशन पर 3 2 पोजीशन पे है उसको देखते हैं। 3 2 पोजीशन पर कौन है, ये है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए रियल पार्ट क्या है, आपस में क्या है, बराबर है, और इमेजिनरी पार्ट भी आपस में बराबर है, बट क्या है, एक माइनस लगा देंगे तो बराबर हो जाएगा, यानी कि कॉन्जुगेट है, ठीक है ना। बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए यदि आपको ये बात समझ में नहीं आया तो हमारा जो डेफिनेशन है क्या है कि ए का ट्रांसपोज
सॉरी फ्रेंड्स, ए का ट्रांसपोज का क्या करना है आपको, कॉन्जुगेट लेना है, तो वो ए की इक्वल आ जाए तो हम इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे कि ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो चलिए जो डेफिनेशन हमने यहाँ पे रीड आउट किया है उसी को अप्लाई करते हैं। पहले बात हमने समझ लिया कि हर्मिशियन मैट्रिक्स है, इससे आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं कि जो हम डेफिनेशन अप्लाई करते हैं उससे होता है कि नहीं, होगा तो होना चाहिए। तो चलिए ये मैट्रिक्स ए है, अब इसका हम ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या इसका ट्रांसपोज कर दिया, तो जो रो में था वो कॉलम में हो गया, ठीक है ना। अब इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, कॉन्जुगेट ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2+3i है, तो ये क्या हो जाएगा 2-3i। ये क्या है 2-3i, तो 2+3i। यहाँ पे 1, ये 1 - i है तो 1+i हो गया। ये क्या है 1+i, तो ये 1 - i हो गया, ठीक है ना। अब ये देखिए जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स ए था, ठीक है ना, यही मैट्रिक्स ए है। तो हमने क्या किया कि ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट किया और मैट्रिक्स ए के बराबर आ गया, तो हम बोल सकते हैं जो गिवन मैट्रिक्स ए था वो कैसा है, हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई, दोनों तरीके से आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब अगला डेफिनेशन देखते हैं हम लोग स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का, ठीक है ना। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, वही माइनस लग जाता है, ठीक है ना, सेम चीज़ वही है। ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट करिए वो -a के इक्वल है, तो क्या बोलेंगे कोई स्क्यू हर्मिशियन है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो चीज़ें आ रही हैं वो ये जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, जो हमने सिमेट्रिक में लिखा, स्क्यू सिमेट्रिक में लिखा, हर्मिशियन में लिखा, अब यहाँ पे स्क्यू हर्मिशियन में लिख रहे हैं, वो इस वाले डेफिनेशन से ही आ रहा है। इसका मेन मतलब जो हम बता रहे हैं आपको देखने के लिए मैट्रिक्स में, वो तो एक ट्रिक है। मतलब ना ये जो है ये जो डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहे हैं ये सब यहीं से आ रहा है, ठीक है ना। ये सब जो है ये सब यहीं से आ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए फिर से हम लोग यहाँ पे ट्रिक देखते हैं, मैट्रिक्स को देखते ही बताने के लिए कि स्क्यू हर्मिशियन है या नहीं है। क्या होना चाहिए यहाँ पे A+IB टाइप के यहाँ पे एलिमेंट मिलेंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स मिलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होंगे वो A+IB टाइप के होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इस वाले मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए कि देखिए ये रियल पार्ट है और ये क्या है इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है ना। तो रियल पार्ट में जो भी एलिमेंट ij पोजीशन पर होगा वही एलिमेंट ji पोजीशन पर होना चाहिए, और यहाँ पे क्या लगा है माइनस होना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट में देखिए कि जो एलिमेंट ij पोजीशन पर होगा वही एलिमेंट ji पोजीशन पर होना चाहिए, ठीक है ना। अब इस वाले इसका मतलब जो है यही है फ्रेंड्स, ठीक है ना। इसका जो डेफिनेशन है उसका मतलब यही है, ठीक है ना। तो हम इसको अपने जो मैट्रिक्स है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स ए गिवन होगा, ठीक है ना। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा ए गिवन है उसमें क्या देखेंगे कि यदि रियल पार्ट जो है, रियल पार्ट में ij पोजीशन पर जो भी एलिमेंट है वो एलिमेंट ji पोजीशन पर है, वो इक्वल होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए माइनस होना चाहिए, ठीक है ना। और इमेजिनरी पार्ट में ij पोजीशन पर जो एलिमेंट है वही एलिमेंट ji पोजीशन पर होना चाहिए। यदि ऐसा है तो हम उसको मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, कोई स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब डायगोनल एंट्री की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब डायगोनल एंट्री की बात करेंगे तो वहाँ पे ij क्या होता है इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा ai इक्वल्स टू -ai, यहाँ से ai इक्वल्स टू क्या हो गया 0 हो गया। मतलब यहाँ पे जो रियल पार्ट है डायगोनल एंट्री में वो 0 हो गया, ठीक है ना। और इसका मतलब ये है कि जो डायगोनल एंट्री में एलिमेंट होंगे वो प्योरली कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, ठीक है ना। वो प्योरली कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, क्योंकि रियल पार्ट क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है ना। तो डायगोनल एंट्री आर प्योरली इमेजिनरी, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं और इन सबको अप्लाई करते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डायगोनल एंट्री क्या है, प्योरली इमेजिनरी है ना। ये देखिए 2i 3i ये प्योरली इमेजिनरी है। तो ये डायगोनल एंट्री यानी कि यहाँ तक हमारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहाँ तक जो हमारा हमको लग रहा है अभी तक कि ये हमारा स्क्यू हर्मिशियन बन सकता है। अब आगे देखते हैं कि हमने क्या बताया था कि aij इक्वल्स टू -aj, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि जो भी रियल पार्ट ij पोजीशन पर है वहीं रियल पार्ट ji पोजीशन पर होना चाहिए और उसका कॉन्जुगेट होना चाहिए, मतलब माइनस लगा होना चाहिए। यहाँ पे कॉन्जुगेट की बात नहीं कर सकते हैं रियल पार्ट में, पर माइनस लगा होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इसका पोजीशन क्या है 1 2 है, पोजीशन 1 2, इस एलिमेंट का पोजीशन 1 2 है। अब 2 1 पोजीशन पर एलिमेंट देखिए ये है, ठीक है ना। अब यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, इस वाले में 2 है, इस वाले में -2 है, तो ठीक है ना। aij इक्वल्स टू -aj होना चाहिए, तो है, बिल्कुल है। अब देखिए यहाँ पर क्या था bij, जो इमेजिनरी पार्ट है bij इक्वल्स टू क्या होना चाहिए bji,
ठीक है ना, JI होना चाहिए। यानी जो एलिमेंट इमेजिनरी पार्ट का IJ पोजीशन पर है वही एलिमेंट JI पोजीशन पर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इस इमेजिनरी पार्ट पे 3i है, यहाँ पर देखिए 3i है, ठीक है ना। पोजीशन क्या है 1 2, यहाँ पे क्या है 2 1 है, ठीक है ना, आपको कन्फर्म हो गया। यहाँ पर देखिए यदि ये रियल पार्ट है तो इसका पोजीशन क्या है, 3 वाले एलिमेंट, इसका पोजीशन क्या है देखिए 1 3 है इस एलिमेंट का पोजीशन, और जो 3 1 पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वो माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3 1 पोजीशन में जो एलिमेंट है वो माइनस है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सभी एलिमेंट फॉलो कर रहे हैं रूल को। तो हम ये कह सकते हैं जो मैट्रिक्स हमारा ए है वो किस तरीके का है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है ना। अब देखिए जो हमारा डेफिनेशन होता है उसको अप्लाई कर लेते हैं। यानी कि ए ट्रांसपोज का यदि हम कॉन्जुगेट ले तो हमको -a मिलना चाहिए। यदि ऐसा है तो हम ए को क्या बोलेंगे कि वो हमारा स्क्यू हर्मिशियन है। तो चलिए करते हैं जो हमारा डेफिनेशन है। तो ये ए मैट्रिक्स है, इसका हमने पहले ट्रांसपोज कर लिया। तो जो हमारा रो था वो कॉलम में पुट हो गया, ठीक है ना, जो कॉलम था पुट में रो में पुट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं कि ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2i है तो -2i हो जाएगा, -2 + 3i है तो -2 - 3i हो जाएगा, -3 है तो -3 ही रहेगा, 2 + 3i है तो 2 - 3i हो जाएगा। यहाँ पे i है तो यहाँ पे -i हो जाएगा, यहाँ पे -1 + i है तो यहाँ -1 - i हो जाएगा, और ये 3 है तो 3 ही रहेगा, 1 + i है तो 1 - i हो जाएगा, 3i है तो -3i हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये देखिए -a के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये क्या हो गया कि ए का ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट है -a के बराबर है। तो मैट्रिक्स ए किस तरीके का है, स्क्यू हर्मिशियन है, ठीक है ना। किस तरीके का है, स्क्यू हर्मिशियन है, ठीक है ना। अब देखिए आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा लेक्चर। अब एक और भी बचा है, जैसे वहाँ पर था हमारा जो हम रियल मैट्रिक्स पढ़ रहे थे तो आर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। वहाँ पे क्या था हमारा सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और आर्थोगोनल। यहाँ पे क्या है हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन और यूनिटरी मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए इंटू ए के ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट ले लें या ए के ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट इंटू ए करें तो हमको क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। यदि इस तरीके का हमारा कोई मैट्रिक्स है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स है। और हमने एक वहाँ पे रियल मैट्रिक्स में क्या देखा था थ्योरम कि जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है अनरियल नंबर उसको हम यदि यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में यानी कोई भी हमारा, देखिए कहने का हमारा क्या मतलब था कि कोई भी यदि हमारा ए मैट्रिक्स है तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी कोई यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है अनकम्प्लेक्स नंबर जिसके एलिमेंट कहाँ से होंगे, कम्प्लेक्स नंबर से, उनको आप हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है ना, और स्क्यू हर्मिशियन के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर भी वो थ्योरम अप्लीकेबल होता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो लेक्चर। यदि किसी पद में समस्या है तो आप कमेंट करिए। आपको लगता है कि हाँ